नेक्स्ट 9 न्यूज पे। इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम, कौन बनेगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बड़ा सवाल इस वक्त का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दौड़ में बहुत सारे लोग सामने आए थे, जिसमें दिग्विजय सिंह थे और भी बहुत सारे लोग थे। भले गांधी परिवार की तरफ से यहाँ पर अशोक गहलोत को आगे किया था, लेकिन आज चुनाव है और आज चुनावों में यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ शशि थरूर आमने सामने थे। लेकिन अब सवाल ही उठ रहा है कि दोनों में से कौन बनेगा, कौन अपनी दावेदारी पेश कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गांधी परिवार है उसका पूरा सपोर्ट यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को नजर आ रहा है, शशि थरूर को नहीं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कि कौन बनेगा और क्यों यहाँ पर बार बार गांधी परिवार के ही किसी शख्स की मांग की जा रही थी, उसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए अबरार मौजूद है। तो अबरार, सीधा सवाल मेरा पहले यही है कि सर्वे किया गया था जब, तो सर्वे में यहाँ अगर मल्लिकार्जुन और शशि थरूर को देखा जाए तो मल्लिकार्जुन आगे थे, लेकिन उसके साथ साथ तीसरा कॉलम भी था जिसमें बोला गया था कि गांधी परिवार से कोई बने। अब यहाँ पर अभी इस्तीफा दिया है सोनिया गांधी ने, उससे पहले 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। फिर कौन आपको नजर आता है अगर गांधी परिवार में से किसी को आगे किया जाता? अगर कोई नहीं आता नजर तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से अध्यक्ष पद चुनाव में गांधी परिवार का समर्थन मिल रहा है, तो इस तरीके से आप देखिए कि इस पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने की जो एक जिम्मेदारी थी कांग्रेस के पास, वो उन्होंने गंवा दिया। दरअसल गांधी परिवार को इस चुनाव में किसी का समर्थन जो है इस तरीके से खुले तौर पर नहीं करना चाहिए था। हालांकि गुप्त तौर पर वो अपने मतों का इस्तेमाल करते, चाहे किसी के भी पक्ष में हो। लेकिन जब उन्होंने ये बात साफ स्पष्ट शब्दों में कह दी कि उनका समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को है, तो ऐसे में अब जो तमाम जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो उस शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाकर के शशि थरूर को तो वोट नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है कि वो एक तरीके से अपनी नंबरों में इजाफे के लिए हो सकता है कि गांधी परिवार जिसको समर्थन कर रहा है उसी को समर्थन कर दें। तो ऐसे में शशि थरूर तो पूरी तरीके से हारे हुए नजर आ ही रहे। फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर इस अध्यक्ष पद में जीत हासिल हो जाती है, तो सीधी सी बात है कि गांधी परिवार के समर्थन देने के बाद ये बात जनता के ज़हन में भी जो है साफ हो चुकी है कि दरअसल गांधी परिवार के दबाव में ही उनको तमाम फैसले जो है वो लेने पड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अगर वो जीत भी जाते हैं, तब भी यही बात कही जाएगी कि दरअसल गांधी परिवार ने उनको इस पद पर बिठाया है, क्योंकि गांधी परिवार ने उनका समर्थन किया है। तो ये एक तरीके से आप कहें कि चेहरे का अदला बदली तो हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी जो आने वाले चुनाव है अलग अलग राज्यों में, इन चुनाव में जो नतीजे आएंगे उसमें कोई ज्यादा जो है उलटफेर देखने को नहीं मिल सकती है, और नहीं कांग्रेस पार्टी की स्थिति में कोई ज्यादा जो है यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्योंकि लगातार आप देखिए कि तमाम रणनीति तो बनाई जाती है, लेकिन उन रणनीतियों का जमीनी स्तर पर कोई अमल होता नजर नहीं आता है। और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे की जितनी उम्र है, उस उम्र में जाकर के वो पार्टी के लिए कोई खासा काम भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जरूरत है किसी युवा चेहरे को जिम्मेदारी देने की, चाहे वो मिलिंद देवड़ा होते महाराष्ट्र से, या सचिन पायलट होते, शशि थरूर होते। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुकाबले में मेरे हिसाब से शशि थरूर बेहतर होते, क्योंकि वो एजुकेटेड है, तो उस हिसाब से पार्टी के लिए बेहतर ढंग से वो तमाम रणनीति बनाते नजर आते। और इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे की जीतने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा लग रही है। कुल मिलाकर के आप कह लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले जो अध्यक्ष है कांग्रेस के बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि वही अध्यक्ष बनते नजर आएंगे। यहाँ पर अगर युवा चेहरे की बात की जाए तो सचिन पायलट का नाम भी एक समय पर बार बार लिया जा रहा था, लेकिन सचिन पायलट को आगे नहीं किया गया। और ये अध्यक्ष पद का मुकाबला तभी से शुरू हुआ जब यहाँ राजस्थान में भी हल्की फुल्की उलटफेर देखने को मिली। उसके बाद यह अशोक गहलोत को आगे किया जाता है। अब यहाँ पर अबरार सवाल ही आ जाता है कि अशोक गहलोत से जब पूछा गया है कि वो किसका साथ देंगे, तो उन्होंने भी कहा कि मैं मल्लिकार्जुन का साथ दूंगा। और दूसरा सवाल उनसे किया गया है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो उसको आप लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तकरार हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे यहाँ पर गहलोत मतलब कि जो अध्यक्ष पद है वहां से, तो आपका क्या कहना है यहाँ पर? जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कहा कि 19 अक्टूबर के बाद में भी मेरे रिश्ते इसी तरीके से कायम रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको वो डर लग रहा है कि मेरे रिश्तों में यहाँ खटास देखने को मिल सकती है। राहुल गांधी सोनिया गांधी बिल्कुल खटास की स्थिति तो बिल्कुल बनेगी, क्योंकि जब पार्टी हाईकमान है उनके पक्ष में नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो
शशि थरूर के पक्ष में जाएंगे, वो नेता पार्टी नेतृत्व के जो पसंदीदा चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मन में उस तरीके का खटास तो जरूर आएगा। यहाँ पर ये भी बात है कि दरअसल अब देखिए राजस्थान की स्थिति को समझिए, दरअसल अशोक गहलोत के तरफ से समर्थन किया जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट के जो समर्थन वाले विधायक होंगे वो शशि थरूर को वोट करेंगे। और ऐसी ही स्थिति देश के अलग अलग राज्यों में जहां भी कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में है वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी जो है एक तरीके से नए तरीके से कदम तो उठा रही है, लेकिन इस कदम का कितना उनको सियासी फायदा होगा ये तो आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है वो उतना ज्यादा कारआमद तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि चुनाव का जो नतीजा है वो 19 अक्टूबर को आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर जहां हम यहाँ बात करें नीतियों को लेकर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत ही अध्यक्ष पद के लिए हामी भर देते तो नीतियां तब भी यहाँ गांधी परिवार की ही चलती नजर आती, इशारों पर काम ही करते नजर आते। अशोक गहलोत अपने हिसाब से कुछ फैसले नहीं ले पाते। वही सेम चीजें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी होगी, लेकिन हाँ, शशि थरूर को अगर मौका मिलता है अध्यक्ष बनने का तो वो यहाँ पर शायद नहीं सुनते नजर आते। तो यहाँ पर क्या लगता है कि क्या शशि थरूर अगर नहीं बन पाते अध्यक्ष तो क्या वो यहाँ पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया क्योंकि चुनाव में वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि पार्टी से अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद उनके समर्थक जो विधायक है वो भी पार्टी से दूर होते नजर आएंगे, तो कितना भारी नुकसान या कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए? देखिए, शशि थरूर ने अगर इस चुनाव में हिस्सा लिया तो जाहिर सी बात है कि उनके समर्थन में लोग होंगे, तभी उन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया। तो अभी स्थिति उतनी साफ नहीं है, लेकिन शशि थरूर अगर बनते अध्यक्ष तो या बनने की जो संभावनाएं हैं उनकी अगर उस पर बात की जाए तो दरअसल वो पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व पार्टी का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों की तमाम बातों पर हामी भरते नजर नहीं आते। और यही डर लगातार जो है सोनिया गांधी को भी था कि दरअसल अगर उस तरीके के नेताओं के हाथों में अगर पार्टी चली जाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी में एक बड़ी टूट या पार्टी पर कब्जे को लेकर के एक चिंता जो है वो हमेशा बनी रहती। इसलिए गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पद की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया और उनको ही समर्थन अपना दे दिया। और जहां तक बात है इस्तीफे की, तो मुझे लगता है कि शशि थरूर एक बेहतर नेता है कांग्रेस पार्टी के, और फिलहाल इतनी जल्दबाजी में वो इस फैसले को लेने के बारे में अभी तो नहीं सोचेंगे। लेकिन स्थिति अगर आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ती है इस चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि नतीजे जैसे ही आएंगे, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस में चुनाव कभी कभी ही होते हैं, वरना लगातार गांधी परिवार का ही कोई चेहरा जो है वो इस पद की जिम्मेदारी संभालता। लगभग 24 सालों बाद चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद बयानबाजी जो है देखने को जरूर मिलेगी। तो उससे कहीं ना कहीं अगर मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है फिर उसके बाद शशि थरूर किसी तरीके के फैसले को लेने के बारे में जरूर सोचें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आंकड़ा बताना चाहूंगी कि 137 सालों में छठी बार ऐसा हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनता नजर आया। और शायद इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर गांधी परिवार को शायद समझ में आ गई कि लोग अब हमें नहीं देखना चाहते उस पद पर, इसलिए ये मौका किसी और को दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी नेता अगर बनता है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ही बनते हैं तो आने वाले चुनावों में कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन बन तो जाएंगे लेकिन जो भी रणनीतियां या नीतियां होगी वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कहने पर ही चलेगी, तो कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। अगर देखा जाए आने वाले 2024 के चुनावों को लेकर, तो क्या लगता है अब्रार यहाँ पर कि नीतियां तो वही की वही रहेगी? जिस तरीके से आपने कहा कि चेहरा बदल जाएगा लेकिन नीतियां नहीं बदलेगी, तो क्या होगा उस टाइम पे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद सोनिया गांधी को समझ जाना चाहिए कि आपकी नीतियों की वजह से ही पार्टी हार रही है 2024 से लगातार अलग अलग जगहों पे। अब आपने देखा है कि यूपी में कितनी जमीनी स्तर से उतर के प्रियंका गांधी ने काम किया, लेकिन महज 2 सीटों पर सिमटती नजर आई। तो क्या उन्हें तब भी समझ में नहीं आ रहा कि उनकी नीतियों में बदलाव की बेहद ज्यादा जरूरत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में यही कमी है कि दरअसल वो पुराने नतीजों पर जो है गौर फिक्र नहीं करती, और यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है उससे कहीं ना कहीं उनको सीख लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई भी अध्यक्ष बनता, अगर वो स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाता है तो पार्टी के जो चेहरे में और पार्टी की स्थिति जो है बिल्कुल भी नहीं बदलने वाली है।
एक आखिरी सवाल रहेगा बस मेरा छोटा सा कि यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि अगर जनता की तरफ से देखा जाए तो जनता की मांग कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट थे। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट को क्यों आगे नहीं किया गया? क्या अभी भी यहाँ पर आलाकमान सोच रही है कि शायद अशोक गहलोत को हटाकर हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का मौका दे सकते हैं, इस वजह से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया और हिमाचल में उन्हें पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंप दी गई है? तो क्या चल रहे हैं आलाकमान के मन में जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना रही अभी तक? देखिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना तो चाह रही थी कांग्रेस हाईकमान, लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने एक बड़ा खेल कर दिया राजस्थान में, उससे कहीं ना कहीं जो हाईकमान की छवि वो भी धूमिल हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर एक वार्निंग दे दी थी कि दरअसल अगर इस तरीके के फैसले विधायकों पर लादने की, थोपने की कोशिश की जाएगी तो वो उन फैसलों को स्वीकार नहीं करेंगे। जी, अब देखिए चुनाव तो हो चुका है, यहाँ पर आज 19 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। फाइनली फिर ये साबित हो जाएगा कि शशि थरूर अध्यक्ष बनेंगे जो अपनी राय यहाँ पर रखेंगे आने वाले टाइम के लिए, या फिर मल्लिका अर्जुन यहाँ पर बनेंगे जो एक रिमोट कंट्रोल कहलाएंगे। अपनी राय जरूर दीजिएगा और उसके बाद ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लगातार नेक्स्ट 9 न्यूज।